नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तराखंड में दंगों और आंदोलन पर सख्त कानून लागू कर दिया गया है। इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से ही की जाएगी। राज्य में किसी दंगे के बाद हुई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली किए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को राज्यपाल की मंजूरी देने पर उन्हें आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्यों पर अपने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी को भी कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दंगों या आंदोलन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान भी होगा। साथ ही दंगा नियंत्रण पर सरकारी खर्च की भी भरपाई दंगाइयों से ही कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 8 लाख तक का जुर्माना होगा। दंगा करने वालों से मुआवजा भी वसूला जाएगा। बंद और हड़ताल के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आयोजन करने वालों नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी होगी। दंगा करने वालों से वसूली के साथ साथ दंगा नियंत्रण के खर्च का भी भुगतान कराया जाएगा। इस साल अगस्त में गैरसैंण सत्र के दौरान धामी सरकार ने सदन में बिल पेश किया था और ध्वनि मत से इसको विधानसभा में पारित किया गया था। किसी भी आंदोलन, हड़ताल या दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सीधे तौर पर दंगा करने वालों से करवाई जाएगी। इसमें सार्वजनिक संपत्ति जैसे इमारतें, वाहन, सड़कें आदि भी शामिल होंगी। नुकसान के लिए मुआवजा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। अगर किसी आंदोलन या बंद के दौरान संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए आंदोलन के आयोजकों या नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसने न केवल नुकसान की भरपाई होगी बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। बीते साल बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को लाने की बात कही थी, जिसे इस साल अगस्त महीने में गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन चुका है। एक रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। यह ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट के समान शक्तियों के साथ कार्य करेगा और संपत्ति क्षति के मामलों की सुनवाई करेगा। इसमें संपत्ति नुकसान के दावों की सुनवाई के लिए 3 महीने की समय सीमा रखी गई है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।